हेलो गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा डिफरेंशिएशन का टॉपिक चल रहा था, तो आप मेरे को लगता है कि आप सब बोर हो गए होंगे कि मैम कंटिन्यू 4 दिन हो गए कंटिन्यू डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं। लेकिन आज आपके बोर होने का टाइम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएशन टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी डिफरेंशिएशन से जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको सभी सोल्व करवाए हैं। तो आज बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन से और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है आपके ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिया हुआ आता है, और जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू पूछते हैं। ठीक है, वैसे मैंने ये टॉपिक आपको पहले करवा दिया था, लेकिन दोबारा से हम रिवीजन के तौर पे सभी है डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स हैं उनको सभी को एक साथ कवर कर रहे थे। तो ये मोस्टली जो आपके ये वाला क्वेश्चन है वो डेफिनेटली एग्ज़ाम में 9 या 15 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। पैटर्न आपका सेम रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आए चाहिए करने का, लेकिन मतलब क्वेश्चंस हैं तो उनमें नंबरिंग वगैरह या क्वेश्चंस में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन जो सीक्वेंस रहेगा करने का वो आपका सेम रहेगा। तो सबसे पहले मैंने जैसे भी अब मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जो भी आपको इक्वेशन दी हुई आए उसका आपको एक सिंगल बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन को सिंगल डैश के थ्रू भी इंडिकेट करते हैं, और आप चाहें तो उसको dy/dx भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन अपनी कंफर्टेबल के अनुसार यहाँ पे डैश लगाएंगे कि सिग्मा डैश, मतलब आपको क्या करना है, इसका डायरेक्ट आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का कि x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx n-1। आ गई ये चीज़ समझ में। उसके बाद में क्या करना है वही, या आप इसको लोकल लैंग्वेज में मैं बोलना चाहूँ तो जो भी पावर आएगी उस पावर को आप आगे ले जाओ और पावर में से एक कम कर दो, तो वो आपका हो जाता है डिफरेंशिएशन हो जाता है। आ रही है चीज़ समझ में। तो देखते हैं आपको ये वाला, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आता है तो मैंने आपको करना बताया था कि अगर कोई भी दो या तीन जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर वो प्लस माइनस में आए तो आपको क्या करना है, सेपरेटली हर वेरिएबल का आपको डिफरेंशिएशन करना है, और जो साइन है आपके वो ऐसे कैसे रहेंगे, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर माइनस है तो माइनस रहेगा। देखो x की पावर 3 है तो 3 आ जाएगा आगे, 3 में से एक का मतलब 2, तो क्या हो जाएगा 3x²। आ रही है चीज़ समझ में। ऐसे ही माइनस की जगह माइनस, देखो 6 है ऑलरेडी, ठीक है, पावर आ जाएगी आगे, पावर में से एक का मतलब 2, x 2 में से एक गया तो एक, तो ओनली एक लिखने की ज़रूरत है नहीं। नो क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा। x की पावर कितनी है, एक, पावर आ जाएगी आगे और पावर में से एक कम, मतलब x की पावर अगर 0 होगी, 1 - 1 0। मैंने ये चीज़ बताई थी, अगर कोई कांस्टेंट आए आपका तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आए, x y के t के साथ में आए, तो कांस्टेंट को बाहर रखना है और डिफरेंशिएशन होता है आपका उस वेरिएबल का। ओके, आ रही है चीज़ समझ में। और अगर किसी की भी पावर 0 आए तो उसकी आंसर कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 15 क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3x² - 12x + 9 लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि जो भी इक्वेशन आए आपकी फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करने पे उसको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पैटर्न है आपका सेम रहेगा। ऐसे ही 3x² - 12x + 9 इक्वल में 0। अब क्या इनमें कुछ कांस्टेंट आ रहा है, देखो 3 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या मैं 3 को कांस्टेंट ले सकती हूँ। इधर क्या बचा, ओनली x²। इधर देखो 3 चौक 12, 4x बच गया, और इधर क्या बचा 3 बराबर में 0। क्या मैं इस संख्या को इस साइड लेके जाऊंगी, तो मैंने बताया था अगर कोई संख्या गुणा में हो तो इक्वल के दूसरे साइड जाते ही वो किस में चेंज हो जाती है, डिवाइड में। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, या तो आप डायरेक्ट 0 कर दो, या मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ एक बार कि जैसे ही आप 0/3 करोगे तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। आ रही चीज़ समझ में। तो अपने पास इक्वेशन क्या निकल के आई, ये निकल के आई। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, बीच वाला जो भी आपका एलिमेंट रहेगा, ये है बीच वाला आपका एलिमेंट। मैं आपको ऐसे नहीं करना है, मैंने ओनली समझाने के लिए बताया है कि बीच वाला एलिमेंट है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं दो आपको कि अगर गुणा करे उनको जोड़े
ठीक है। तो ये बीच वाला एलिमेंट आए जो कितना है -4x, और अगर गुणा करे तो साइड वाले जो भी दोनों एलिमेंट है उनका गुणनखंड आए। देखो 3 और x² कितने हो जाएंगे 3x², लिख सकती हूँ मैं। तो देखो 1 पहले तो सबसे पहले 1 और 3 करो, तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ रहा है ना। अब दोनों किस में होने चाहिए, गुणा करने पे पॉजिटिव आने चाहिए। तो दोनों को अगर मैं माइनस में रखूंगी तो क्या हो सकते हैं क्या, देखो जैसे मैंने किया कि -1x और -3x स्टार्टिंग से करना होता है अपने को। फिर अगर इनका नहीं हो तो 2 करेंगे, 2 का भी नहीं आ रहा मल्टीप्लाई, ऐसे देखते हैं। देखो -1x है और -3x है, जोड़ने पे कितना आया -4x। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 1 को 3 से, 3 x को x से x²। क्या ये दोनों है वो अपनी जो भी अपने रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। तो इनके जो टुकड़े हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक तो जाएगा 3x और एक क्या हो जाएगा ओनली x। आप 1x लिख सकते हो या ओनली x लिख सकते हो, ठीक है। प्लस का 3 0। अब क्या करना है, इन दोनों में से ऐसी कॉन्स्टेंट लेनी है जो इन दोनों में कॉमन आ रही है। देखो x कॉमन आ रही है तो इधर क्या बचा x -3, ठीक है। आगे चीज़ समझ में। अब देखो सेम अपने को ऐसा ही इधर बनाना है, तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या में कॉमन लूँ कि ये बन जाए। क्या मैं -1 कॉमन ले सकती हूँ, तो इधर देखो इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा ओनली x बचा। इधर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो जब यहाँ माइनस करेंगे तभी तो ये प्लस का आएगा। नहीं मैं माइनस लिखूंगी, प्लस लिखूंगी तो प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो ये मैंने माइनस किया और ये 3, देखो -1 को x से करेंगे तो -x सही है, माइनस को माइनस से प्लस, और 1 को 3 से 3, मतलब जो भी है अपना वो क्या है सही है। देखो एक बार लिखेंगे x -3, एक बार लिखेंगे x -1 बराबर में 0। तो एक तो अपना x -3 बराबर में 0, ये हो गया x बराबर में 3। इक्वल के उस साइड जाते ही कोई संख्या नेगेटिव है तो किस में चेंज हो जाती है, प्लस में चेंज हो जाती है। इधर x -1 है उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर में इधर जाते ही प्लस का 1। आ गई चीज़ समझ में, यहाँ तक करना है। उसके बाद में मैंने क्या बताया था कि जो आपका एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पे जो समीकरण आया उसको आपको क्या करना है, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना है। ये है आपका, और ये है 3x² -12x + 9। तो क्या हो जाएगा इसका, 3 कॉन्स्टेंट है ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 है, पावर आ जाएगी आगे, पावर में से 1 कम 2, और x -12 कॉन्स्टेंट ऐसे कैसे, x की पावर कितनी रहेगी, आएगा आगे, और 1 - 1 0, तो 0 मतलब 1, ठीक है। और कॉन्स्टेंट का कितना होता है हमेशा 0। तो ओवरऑल आपका क्या निकल के आया 6x - 12 है। अब मैंने क्या बताया था कि आपको x की वैल्यू इस जो 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया उसमें रखनी है, इससे आपको पता लगेगा कि कौन सा मैक्सिमा बनेगा और कौन सा मिनिमा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं x बराबर में 1 रखती हूँ, तो f" 1 बराबर में जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है वहाँ क्या रख दो 1, तो 6 × 1 - 12 क्या हो जाएगा 6 - 12, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस के कितने आएंगे 12 में से 6 गए तो 6। अब 1 रखूंगी मैं x बराबर में 3, f" 3 क्या हो जाएगा 6 × 3 - 12, 18 - 12 कितने हुए प्लस के 6। और मैंने क्या बताया था, अगर जो वैल्यूज़ आप पुटअप करते हो x और x की 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में जो समीकरण बनना है उसमें, तो अगर नेगेटिव आता है ये अपोजिट होता है, अगर 0 के इधर नेगेटिव आता है और अगर इधर पॉजिटिव, सबको पता है। तो पॉजिटिव वाला हमेशा क्या होता है मिनिमा होता है, जो x की वैल्यू रहती है आपकी वो क्या रहती है मिनिमा, x रहता है वो मिनिमा रहता है। और अगर x की वैल्यू, अगर जो ये इक्वेशन है इसकी वैल्यू किस में आती है आपकी पॉजिटिव में आती, नेगेटिव में आती है, तो वो हमेशा क्या बनता है मैक्सिमा बनता है, मैक्सिमा वो x की वैल्यू, ठीक है। देखो इस समीकरण में आपने x बराबर में 1 रखा तब आपकी वैल्यू क्या आई नेगेटिव, मतलब जो x बराबर 1 है वो आपका क्या है मैक्सिमा है। मैक्सिमा कितना है 1, ये ध्यान रखना आप कि ये नहीं होंगे मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। जो x की वैल्यू है वो बनेगी आपकी मैक्सिमा और मिनिमा। अगर पॉजिटिव आती है तो वो x की वैल्यू क्या बन जाती है मिनिमा। मिनिमा कितना आया 3। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, जहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वहाँ आपको मैक्सिमा पुटअप करना है। मैक्सिमा कितना है 1, यहाँ से क्या निकलेगी आपकी मैक्सिमम
वैल्यू। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जो स्टार्टिंग में आपको समीकरण दिया हुआ था उसमें आपको ये वैल्यू पुटअप करनी है। क्या हो जाएगा? F1। देखो इसका ये फंक्शन का पार्ट है। देखो जो मैक्सिमा मिनिमा है वो डिफरेंशिएशन और फंक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ मैंने एक रखा, मतलब जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या रखना है? एक रखना है। मैंने आपको प्रीवियस जो भी फंक्शन पढ़ाया था उसमें मैंने बताई ये चीज़ें। 1 का क्यूब -6, 1 का स्क्वायर +9, 1 +15। देखो क्या हो जाएगा? 1 -6 +9 +15। देखो ये और ये प्लस का है तो 10, 10 और 15 25, तो 25 -6 कितने हो गए? 19। यही आ रहे। ऐसे ही अक्स बराबर कितना? 3 रखने पे क्या मिलेगी आपको? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे? वही आपको फर्स्ट इक्वेशन ऐसे कैसे रखनी है? 6x² + 9x + 15। क्या करना है? वही 3 बराबर में 3 का क्यूब -6 3 का स्क्वायर +9 3 +15। क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब कितना होता है? 27 माइनस 6 गुणा 9 + 27 + 15, 27 और 27 54 +15 9 छकी 54, 9 कम 9 98 97 9 36 95 9 छकी 54। एक देखो प्लस का आ रहा है और एक किसका आ रहा है? माइनस का। तो दोनों सेम संख्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ओवरऑल अपना आंसर क्या आया? 15। देखो मिनिमम वैल्यू मतलब कि उस इक्वेशन में आपने 3 रखा। 3 तो ज़्यादा दिख रहा है दिखने में तो, लेकिन फिर भी आपको क्या मिल रही है? उस समीकरण की मिनिमम वैल्यू मिल रही है 15। अब यहाँ पे देखो अक्स एक तो कम है, लेकिन अगर आप 1 रखोगे तो उस समीकरण की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वो कितनी मिलेगी? 19। तो लास्ट में आपको लिखना है रिजल्ट, और रिजल्ट में लिखना है कि मैक्सिमा, मिनिमा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का हमेशा आपका पैटर्न रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन क्या दिया हुआ है आपको इक्वेशन में, मैं फिर फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट गिवन में लिखोगे आप कि गिवन ये दिया हुआ है आपको, फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट करना है। फिर बाद में कैलकुलेशन में आप ये पूरा करोगे और लास्ट में जाके आपको रिजल्ट लिखना है। मैथ में जब आप क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज करते हो, जितना सिस्टमेटिकली करोगे ना उतने ही बेटर नंबर आते हैं आपके। मैक्सिमा कितना हो गया? 1, मिनिमा 3, मिनिमम वैल्यू 15 और मैक्सिमम वैल्यू 19। आ गई चीज़ समझ में? तो यह आपका क्या है? डिफरेंशिएशन में जो मैक्सिमा और मिनिमा या मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालने का आपका मेथड है, जो आपके कंफर्म है कि ये 9 या 15 नंबर का आएगा। तो आप इसको समझने की कोशिश करना। फिर भी अगर नहीं समझ आए तो आप मेरे को एनी टाइम, जब भी एग्ज़ाम है आपके, उससे पहले आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। फिर बाद में बात करते हैं कि ये मैंने करवा दिया। देखो वैसे तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेरे को लगता है ऐसा कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको। वैसे मैंने इस टाइप का क्वेश्चंस हैं आपको करवाए हैं, फिर भी देखते हैं कि आप इनको नहीं कर पाए तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। जैसे ई की पावर है, जैसे मान लो ई की पावर एक्स है। सबको पता है कि ई की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। लेकिन ऐसे मान लो ई की पावर 5x आ गया, तो अब क्या करेंगे? ऐसा देखते ही बच्चा क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। या तो वो डायरेक्ट क्या करके आएगा? ई की पावर 5x करके आएगा, या फिर वो देखेगा कि ये तो मैंने करवाया ही नहीं, तो यहाँ जाके वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं वो बताती हूँ। अगर ये करके आते हो आप तो वो आपका क्या है? रॉन्ग है। कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को? मैंने क्या बताया था? सबसे पहले d/dx ऑफ किसका पूछा है? ई की पावर 5x का पूछा है। देखो अपने को पता है कि ई की पावर x क्या होता है? ई की पावर x, लेकिन वहाँ x क्या होना चाहिए? ओनली x होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है आपका? 5x आ रहा है। आ रही है चीज़ समझ में? तो ये टोटल आपका इस ई के लिए क्या बन जाएगा? x बन जाएगा।
अब अक्स किसको माना, 5x को, तो फिर इसका करेंगे 5x। ये क्या है, किस रूल से सोल्व हो रहा है, चेन रूल से सोल्व हो रहा है। और चेन रूल क्या कहता है कि जब तक डिफरेंशिएशन करते जाना है जब तक कि आपका लास्ट वाले का आगे क्या नहीं हो, डिफरेंशिएशन नहीं हो। तो देखो क्या हो जाएगा, e की पावर, इसको 5x को भूल जाओ कि ये क्या है, e की पावर x है। e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर और x क्या है आपका 5x, ये हो जाएगा डॉट। देखो 5x, 5 क्या है, कांस्टेंट है, और किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है तो वो ऐसे कैसे बाहर आ जाता है। और x की पावर 1 मतलब पावर आ जाएगी आगे, पावर में से एक कम, 1 माइनस 1 0, और किसी की भी पावर 0, आंसर कितना a। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्या आगे लिखो जी पीछे लिखो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, दोनों है तो गुणा में ही। आ रही है चीज समझ में, ठीक है। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन क्या होता है आपका, ऐसे ही आपका साइन 5x पूछ लेते हैं। इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने तो ये क्वेश्चन करवाए नहीं, लेकिन मैंने ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। सभी क्वेश्चंस करवाना बहुत लेंथी रहता है, सारे क्वेश्चंस में करवा नहीं सकती, लेकिन आपको मेथड ज़रूर बता सकती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और उन अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उन क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हुआ वैसे ही ये होगा। आप सभी को पता है कि साइन एक्स का आपको पता है क्या होता है, कोस एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 5x आ रहा है, तो ये साइन के लिए टोटल क्या बन जाएगा आपका, x बन जाएगा। तो वही चेन रूल से करेंगे, d/dx ऑफ किसका करेंगे सबसे पहले, साइन 5x का। अब साइन के लिए ये पूरा क्या बनेगा, x बनेगा। तो x फिर किसको माना, 5x को, तो फिर इसका भी आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, क्योंकि 5x का भी आगे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है कोस, और x की जगह x कितना है 5x डॉट, और 5x वही 5 क्या है कांस्टेंट है, तो आगे आ जाएगा ऐसे कैसे, और x का कितना होता है 1। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 5 कोस 5x। आ गई चीज समझ में, ठीक है। देखो ये अगर बड़े क्वेश्चंस पे आए तो आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे करना है, लेकिन अगर न्यू टाइप में आए तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ कि उस फॉर्मूले से आप कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। कि e की पावर कितनी आ रही है, ax आ रही है। अब a में कुछ भी गिनती आ सकती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको वैसे सोल्व करेंगे, देखो 5x था तो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर ये न्यू टाइप में आ रहा है तो आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना है कि ये ऐसे कैसे रखना है, और इसको जो a आए ना उससे गुणा करना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि e की पावर वो मैंने अभी 5x करवाया, तो क्या था उसका ओवरऑल निकल के क्या आया था, e की पावर 5x डॉट 5, e की पावर 5x डॉट 5, यही निकल के आया था। या मैं इसको लिख सकती हूँ ये, या इसी को ये लिख सकते हैं a e की पावर ax, यही तो आया निकल के। तो आगे चीज समझ में कि ये फॉर्मूला है, जो भी यहाँ x के गुणा में आए ना उसको गुणा कर दो डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना इसमें। ऐसे ही अगर देखो साइन में भी ऐसे ही आ सकता है कि साइन ax आ जाए, वही क्या करना है, a से गुणा करना है, a गुणा, और साइन का क्या होता है कोस ax, ये से कैसे आ जाएगा। आगे चीज समझ में, जैसे अभी अपन ने किया कि साइन 2x मान लो, क्या करना है पहले साइन का करेंगे तो क्या होगा कोस और 2x, ऐसे कैसे आ जाएगा। और इस 2x का करेंगे तो 2 कांस्टेंट है 12 जाएगा, और x का क्या हो जाएगा 1। आगे ये चीज़ समझ में, तो डायरेक्टली आप इन दोनों फॉर्मूला को भी याद रख सकते हो अगर आपको याद हो, या फिर अगर याद नहीं हो फॉर्मूला तो आप चेन रूल से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप क्या करते हैं वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर 1% भी आपके समझ में आ रहा है तो आप उसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू प्यारे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।